गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो टॉपिक था आपका क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अब इसकी। तो नेक्स्ट इसमें मैंने आपको क्यूब किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, क्यूब रूट आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से करना है, या फिर उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए आपको, और किस से डिवाइड करवाया जाए, वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो नया टॉपिक है आपका वही है क्यूब रूट फाइंड आउट करना, लेकिन कौन से मेथड से, एस्टिमेशन मेथड से। मतलब आपको एस्टिमेट बिठाना है, अंदाज लगाना है कि हाँ इसका इतना हो सकता है, इस तरीके से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको नंबर और क्यूब कम से कम आपके पास में 9 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है आपका 1 ही होता है, 2 का कितना होता है 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ये आपको याद रखना। इसमें आपका जो 1 से इसका यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में 13,824 है, 13,824। तो इसको किससे करना है आपको, एस्टिमेशन मेथड से। ये 8th क्लास में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एस्टिमेशन मेथड के लिए कि जो दे रखा है उसको एस्टिमेट मेथड से किस तरीके से सोल्व करना है वो देखिए, उसकी प्रोसेस करेंगे हम। जो आपकी 8th क्लास में पूछ लिया था तो किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे, जो हमने काम किया है वही लिखना है बस। तो जैसे इसके स्टेप्स लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपके पास में एस्टिमेशन के नाम से भी आ सकता है, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं आकलन विधि। तो अब आगे देखिए, सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उसमें वही काम करना है आपको, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी है। तो हमने क्या किया, जो नंबर दे रखा है उसके ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप है ये बन गया। भाई इससे पहले कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं, बन जाएगा आपका। तो ये तो इसको रख लिया हमने फर्स्ट ग्रुप, इसको रख लिया हमने सेकंड ग्रुप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड इनटू 3 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। यहां से ये काम बस क्या किया था हमने, इसको बस 3 डिजिट्स में ग्रुप में डिवाइड किया था, तो वही लैंग्वेज हमने लिखी थी। अब इसका मतलब हो गया कि एक तो ग्रुप ये बन गया। तो यहां थोड़ा और लिख देते हैं इसमें कि शो कर देते हैं कि फर्स्ट ग्रुप किसको लिया है, सेकंड ग्रुप किसको लिया है। तो यहां से हो गया आपके पास में 13 का एक ग्रुप, तो इसको रख लिया हमने सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप। और एक ग्रुप रख लिया हमने इसको रख लिया फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट। अब एक बार फर्स्ट से ग्रुप से करेंगे फिर सेकंड ग्रुप से। तो इससे आएगा जो क्यूब रूट होगा उसका 1 आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, इससे 10 प्लेस डिजिट आएगा, आगे होगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा 100 वाला आ जाएगा। तो आपके 8th क्लास में लिखना आता है फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या आपका 824 फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। इसका केवल और केवल आपको यूनिट प्लेस डिजिट देखना है। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 4, कितना आ रहा है आपका 4 है। तो आपको यहां देखना है क्यूब वाले में कि किसका 4 आ रहा है। तो 4 कहां से है, ये रहा आपका 4, और ये किससे आ रहा है यहां से। तो इसका मतलब हो गया जो क्यूब रूट का जो 1 आएगा वो कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब ऐसे मान लो यहां आपका क्या होता, यहां आपका 3 होता, यहां कितना होता 3। तो 3 किसमें आ रहा है आपका, ये रहा 3 किसमें आ रहा है आपका 1। तो इसका मतलब क्यूब रूट का जो 1 होता यूनिट प्लेस डिजिट वो कितना होता आपका 7 होता। तो आप यहां से लिख सकते हो कि आपका यूनिट प्लेस डिजिट दे रखा है फर्स्ट ग्रुप में वो कितना है 4 है। तो आपने लिखा सो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी, या इसे लिख सकते हो विल बी 4 से तो 4 रहेगा आपका।
फिर यहाँ से आपका आ गया, इसका ग्रुप का काम हो गया, बस फर्स्ट ग्रुप आ गया आपका, फर्स्ट डिजिट आ गया। अब सेकंड आपको देखना है, तो ग्रुप आपको देखना है, तो वो ग्रुप ऐसा देखना है कि यहाँ से जो ग्रुप आएगा उससे लेस वैल्यू किसमें है, उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कितना रहा आपका 13, तो 13 के लिए कौन सा आएगा आपका, ये रहा 13 के लिए कौन सा रहा आपका, ये 8 आपका छोटा है और ये क्या हो गया बड़ा। तो आप इसे दिखा सकते हो कि फ्रॉम सेकंड ग्रुप, फ्रॉम सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में आपका 13, इसका मतलब हो गया कि जो 13 है वो 2 का जो क्यूब होता है उससे तो क्या है ग्रेटर है, लेकिन ये किससे लेस है, इस 3 के क्यूब से। ये दिखा दिया। अब आपको पास में आ गया सेकंड ग्रुप से क्या आएगा, मैंने क्या कहा था 10 प्लेस डिजिट आएगा, तो यहां से दो, सो 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट, ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट का कितना आएगा, जो लेस लिया था, लेस कितना था 2 से तो था इसका लेस, तो यहां से आ गया आपका, बस हो गया, सिंपल सा था आपका। यूनिट प्लेस डिजिट आ गया, 10 प्लेस डिजिट आ गया, तो ये क्यूब रूट आ गया। क्या क्या आया आपका 10 पर तो ये और यूनिट पर 4, तो इसका मतलब 24 का ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो लास्ट लाइन लिख दी आंसर, यहां साइन लगाया क्यूब रूट का और नंबर था आपका 13,824 इक्वल टू कितना रहेगा आपका 20। तो इसका मतलब जो आपके पास में नंबर आया उसका क्यूब रूट कितना आ गया 24। यूनिट प्लेस पर तो 4 और 10 प्लेस पर कितना आया 2, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका 20। ये आपका सिंपल एस्टिमेशन मेथड था जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन आ जाए कि आपको बाय एस्टिमेशन मेथड से सोल्व करना है तो आपको एस्टिमेशन मेथड से ही सोल्व करना है इसको। अगर आपने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया तो वो गलत निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, तो आपको बस ये लैंग्वेज लिखनी है और उसका ध्यान रखना है। ये ट्रिक भी है एक तरीके से कि आपके पास में जो एस्टिमेशन दे रखा है वो किस तरीके से करना है, कि आपको बस ग्रुपिंग की और यहाँ से निकाल दिया। अगर आपको ऐसे मान लो कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो आपको लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है, उसमें तो देखना है बस आपको। तो देखना है बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ से ग्रुप बनाया, यहाँ से ग्रुप बनाया, इस ग्रुप का यूनिट प्लेस डिजिट देगा और सेकंड वाले को इस तरीके से देगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 सेकंड में आंसर आ गया इसका। लेकिन 8th क्लास में आपकी भाई क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो क्लास के अकॉर्डिंग आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है और एग्जाम में इस तरीके से सोल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। आज के लिए थैंक यू।